बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था जिसे महाकानन कहा जाता था। इस जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, मगरमच्छ और कई तरह के पक्षी। परंतु इन सबसे अधिक प्रसिद्ध था एक चतुर और तेज तर्रार बंदर जिसका नाम बबलू था। बबलू बाकी बंदरों से अलग था। वह न सिर्फ फुर्तीला और चतुर था बल्कि उसमें एक अनोखी शक्ति थी, जादू। लेकिन यह जादू उसे किसी साधारण तरीके से नहीं मिला था। इसकी एक गहरी और रहस्यमयी कहानी थी। कई वर्ष पहले जब बबलू छोटा था, वह एक बूढ़े साधु से मिला था। साधु जंगल के एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, आंखें चमक रही थीं, और उसके पास एक रहस्यमयी पुस्तक थी। बबलू को जिज्ञासा हुई। वह धीरे धीरे साधु के पास पहुंचा और पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षा के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बेटा। लेकिन तुम कौन हो? मैं बबलू हूँ, इस जंगल का सबसे चतुर बंदर, बबलू ने गर्व से कहा। साधु हंस पड़े, फिर गंभीर होते हुए बोले, तुम्हारी चतुराई देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, यह वरदान सिर्फ अच्छे कामों के लिए होगा। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए ही खतरा बन जाएगा। साधु ने अपनी पुस्तक खोली, उसमें से एक पन्ना निकाला और उस पर एक मंत्र लिखा। फिर उन्होंने बबलू के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से तुम्हारे पास जादुई शक्तियां होंगी। तुम अदृश्य हो सकते हो, रूप बदल सकते हो और हवा में चीजें उड़ा सकते हो। लेकिन इसे कभी भी स्वार्थ के लिए मत इस्तेमाल करना। इसके बाद साधु ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे ओझल हो गए। बबलू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मंत्र पढ़ा तो उसकी काया अदृश्य हो गई। वह खुशी से उछल पड़ा। अब वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंदर था। समय बीतता गया और बबलू ने अपनी शक्तियों का उपयोग कभी कभी मजे के लिए किया, जैसे कि फलों को हवा में उड़ाना, शेर की पूंछ खींचकर भाग जाना या पक्षियों को चौंका देना। लेकिन वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। परंतु एक दिन जंगल पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह को खबर लगी कि इस जंगल में एक प्राचीन वृक्ष है जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। अगर यह वृक्ष काट लिया जाए तो इससे बनी लकड़ी से उसकी सेना अजेय हो सकती है। राजा ने आदेश दिया, कल सुबह सेना जंगल की ओर कूच करेगी और उस वृक्ष को काट डालेगी। जब यह खबर जंगल में पहुंची तो हड़कंप मच गया। पक्षी चहचहाने लगे, हिरण इधर उधर भागने लगे और हाथी चिंतित होकर चिंघाड़ने लगे। बबलू ने तुरंत एक सभा बुलाई जिसमें जंगल के सभी प्रमुख जानवर शामिल हुए, हाथी, शेर, लोमड़ी, तोता, भालू और हिरण। शेर ने गरजते हुए कहा, हमें राजा से युद्ध करना चाहिए। हाथी ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, हम उसे जंगल में घुसने ही नहीं देंगे। परंतु बबलू ने सोचा और कहा, युद्ध से पहले हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अगर हम सही रणनीति बनाएं तो बिना खून बहाए ही राजा को हरा सकते हैं। सभी जानवर बबलू की बात मान गए। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही सेना जंगल में घुसी, अजीब चीजें होने लगीं। उनके घोड़ों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सैनिकों के तंबू हवा में उड़ने लगे और खुद ब खुद गिरने लगे। आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी गीली हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ, यह सब क्या हो रहा है? वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही बबलू ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके खुद को अदृश्य कर लिया और सैनिकों के कानों में फुसफुसाने लगा, यह जंगल देवताओं का है। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा वह नष्ट हो जाएगा। सेना में डर फैल गया। कुछ सैनिक तो भागने भी लगे।
लेकिन राजा विक्रम सिंह एक शक्तिशाली योद्धा था। वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने क्रोधित होकर घोषणा की, मैं खुद उस वृक्ष को काटूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। बबलू ने देखा कि अब डर से काम नहीं चलेगा, तो उसने एक और योजना बनाई। वह एक विशाल राक्षस का रूप धारण करके राजा के सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी गहरी आवाज गूंज उठी, हे मूर्ख मानव, तुमने जंगल के देवताओं को क्रोधित कर दिया है। यदि तुम एक और कदम आगे बढ़ाए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा घबरा गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने अपनी तलवार उठाई और बोला, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मुझे हराकर दिखाओ। बबलू ने राजा को चुनौती दी, अगर तुम इस जंगल में 3 परीक्षाएं पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें वृक्ष काटने दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी सेना सहित लौटना होगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 परीक्षाएं। बबलू ने हाथी को बुलाया और कहा, अगर तुम इस हाथी को गिरा सकते हो तो तुम परीक्षा पास कर जाओगे। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथी अपनी जगह से हिला भी नहीं। राजा पहली परीक्षा हार गया। बबलू ने राजा को जंगल के एक हिस्से में भेजा और कहा, जब तक यह सूर्यास्त नहीं होता तब तक यहाँ धैर्यपूर्वक बैठो। लेकिन जैसे ही राजा बैठा, चारों ओर से आवाजें आने लगीं, अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। राजा ने धैर्य खो दिया और उठ खड़ा हुआ। वह दूसरी परीक्षा भी हार गया। बबलू ने राजा से पूछा, तुम जंगल का यह वृक्ष क्यों काटना चाहते हो? राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं गलत था। मैं अब इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजा ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। जंगल के जीवों ने बबलू का सम्मान किया। लेकिन बबलू ने फैसला किया कि अब जादू का उपयोग नहीं करेगा। उसने मंत्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक साधारण बंदर बन गया।